नमस्ते बच्चों। आज पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय हिंदी रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन क्या है बच्चों? यह वह समय नहीं जब आपका मन शून्यांश में हो, अर्थात जब आप कुछ ना सोच रहे हो, बल्कि यह वह समय होता है जब आपका मन किसी गहरे विचार, सोच और कल्पना में खोया हो। जब आप अकेले हो और गहन चिंतन में डूबे हो। उसी गहन चिंतन में दार्शनिक विषय पर कुछ लिख रहे हो तो वही सृजनात्मक लेखन कहलाता है। इसका सृजन दिमाग व मन के द्वारा होता है, क्योंकि इसमें भावनाएं, कल्पनाएं, आइडिया शामिल होता है। यह रहस्यों का विघटन भी है और हकीकत के पीछे का अध्यात्म भी। सामाजिक मुद्दे जो मन को विचलित कर दे, अपनी लेखनी के हवा से दूसरों के मन की खिड़की तक यह पहुंचने का माध्यम होता है। जब कोई लेखक या विद्वान अपनी वैचारिक और भावनात्मक रूप से रचना करता है और अपने मौलिक विचारों के द्वारा वह अभिव्यक्त कर जो लेखन का कार्य करता है, उसे ही रचनात्मक लेखन कहते हैं। मौलिक क्या होता है? स्वतंत्र मन होता है, स्वतंत्र चिंतन होता है, जिसके द्वारा मानव मन अपनी समाधान, अपनी समस्या का स्वयं विचार करके करता है और सही पथ पर मार्ग प्रशस्त करता है। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत, चिंतन परक निबंध आदि साहित्य की विधाएं हैं जिनमें रचनात्मक लेखन किया जाता है। रचनात्मक लेखन जीवन को नए दृष्टिकोण से परिभाषित भी करता है। आज से लगभग 400-500 साल पहले कबीरदास जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तुलसीदास जी, मुंशी प्रेमचंद आदि कई विद्वानों ने लेखन का कार्य किया। इनका जो लेखन का कार्य है वो रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है, क्योंकि उन्होंने अपने लेखन से लोगों के हृदय में जाकर जगह बनाया और उनकी जो लेखन का प्रभाव है वह सीमित समय ना होकर के असीमित अर्थात कालजयी, प्रासंगिक अपना प्रभाव समाज में बनाए रखा। तो ऐसे ही लेखन को रचनात्मक या सृजनात्मक लेखन कहते हैं। बच्चों, समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपने वाला जो घटना है, समाचार हैं, दोस्तों मित्रों को जो हम पत्र लिखते हैं या किसी विज्ञापन या वस्तु के बारे में जो वाक्य लिखते हैं, उनको रचनात्मक लेखन नहीं कहा जाता, क्योंकि इन विचारों का जो क्षेत्र होता है कुछ समय के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए होता है, कुछ दिन के लिए होता है या सप्ताह के लिए होता है। परंतु रचनात्मक लेखन जो है उसका समय सीमा, जो क्षेत्र है वह विस्तृत, व्यापक और युग युगांतर तक होता है। रचनात्मक लेखन पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है।
पाठकों को लेखन को पढ़ने में पाठकों के मन में स्वयं ही रुचि उत्पन्न होती है। रचनात्मक लेखन के लिए व्यक्ति को अभिव्यक्ति की क्षमता और विचार मजबूत बनाने चाहिए तथा रचनात्मक लेखन के लिए भाषा का विषय ज्ञान एवं उससे संबंधित तथ्यों को एकत्र करने की क्षमता और शब्दों में लिखना आना चाहिए। यह भी मालूम होना चाहिए लिखने वाला को कि रचनात्मक लेखन जो लिख रहा है वह किस क्षेत्र में लिख रहा है, इस बात का उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए। प्रभावशाली लेखन का कार्य स्पष्ट और सरल शब्दों का प्रयोग भी होना चाहिए। भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता रचनात्मक लेखन में होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से रचनात्मक लेखन है। आपको परीक्षा में कुछ रचनात्मक लेखन के प्रश्न दिए जा सकते हैं, जैसे विद्यार्थी और अनुशासन, विज्ञान के चमत्कार और प्रदूषण की समस्या, जीवन में खेलों का महत्व, आधुनिक भारतीय नारी, नक्सलवाद, छत्तीसगढ़। इस प्रकार से आपको इस प्रकार के रचनात्मक लेखन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जो आप अपने विचार और अपने मौलिक चिंतन से लिख सकते हैं। ऐसे ही विचारों को रचनात्मक लेखन की श्रेणी में लाया जाता है या इसे ही रचनात्मक लेखन कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह आपका रचनात्मक लेखन समाप्त होता है।